मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कर खुशी आज से राख हो गई। अब तुझे रो रो कर दिन गिनने पड़ेंगे। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। तो तूने छल किया मेरे साथ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आगे की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। यह भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर हैं, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझे और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव कार्य संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हाँ, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छले को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खाली पन्ने को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खाली पर वो पछतावा, यही है गोरख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, और रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम बाप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पर को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया, उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव दे रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वह उसी क्षण का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लगा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेवा का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेककर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खोल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था, अब मेरे पास था। और सत्य खोगले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, ना दूसरों के साथ ना खुद के साथ। अपने जीवन को देखो, या क्या आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकाल अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया? महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर
कहें हे भोलेनाथ मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो तीसरा कदम कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें, किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम राख से उठ सकते हो, तो तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ काम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूँ, अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना। और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें, एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है, आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया, और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का संदेश तातोल लग सकता है, लेकिन इसमें उनका त्याग छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें हे भोलेनाथ मुझे अपनी शरण में लो, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार हुआ अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप देंगे, तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को प्रमुख आप फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जहां उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा, तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है, और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो, जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है मेरे प्रिय बच्चे। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है।
तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है उसका वह कार्य भी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए। मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ, और ये स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिल रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख सख्त प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा, और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था, और तुम्हारे आज तो मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आप की गए और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है।
यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और रत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में सौदा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें भी कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मूत के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी, जिससे तुम्हारे करो ऊपर तुम पर हंसी उड़ाई थी वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चिंती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में वे अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी यह नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तो तुम्हारा लक्ष्य है, यही तो तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक कर के चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ रहा है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, वह बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसलिए गाई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर
केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित अगर जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम बराबर किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्टमय भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तो सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने घर विपत्ति का सामना किया है, तो कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी इच्छा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें ऐसी से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आए, मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशास की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में लाया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संगीता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी। तो उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो।
कल्पना करो तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझे उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा, यही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकड़ के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी छा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां का एक गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। खो प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूँ और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो कर वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है।
हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो व किससे मिल रहे हो। तुमने शुरुआत की, यह चक्र तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो तो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि फिर से मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, वह डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव जी पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर विश्वास करो। जब तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, देख कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें एक हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं, उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होशपूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कालों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय का सामना किया, जब तुमने आर्थिक रूप से सब कुछ खो दिया तथा तब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वे लालच में अंधे होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। उन्हें यह डर था कि तुम उनसे सहायता मांगोगे और इसी भय के कारण उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उन्होंने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था
और जैसे जैसे समय बदला तुम्हारी स्थिति भी बदली। समय कभी इसी के लिए स्थिर नहीं रहता। तुम्हारी वर्तमान सफलता और खुशहाली देखकर वे लोग जलन से भर उठे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी ऊर्जा को ब्लॉक करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे चक्रों को बाधित करने की कोशिश की ताकि तुम्हारा विकास रुक जाए, लेकिन महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों ने उनकी हर कोशिश को असफल कर दिया। आंसू को देख रहा हूँ जो तुमने दूसरों को रुला कर कमाए। मैं जानता हूँ वह आते जब तुमने अधर्म को सफलता मानकर चैन की नींद ली, पर अब महादेव जी जाग गए हैं, और जब महादेव जी जाग जाते हैं तो समय रुकता नहीं, बदलता है। अब फैसला तो तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने जिस नियति को जन्म दिया है वही अब तुम्हारा अंतिम सच बनेगी। अगर यह संदेश आपके भीतर की सच्चाई को जगा रहा है तो कमेंट करें 833 महादेव अब मैं सिर्फ सत्य के साथ हूँ, और वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज उस तक भी पहुंचे जो आज भी अंधेरे में जी रहा है। अब निर्णय मेरा नहीं तुम्हारे कर्मों का है। अब मेरी आंखें हर पाप को देख रही हैं, और जो मेरा नाम लेकर चल करते हैं उनका अंत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लाभ आने वाला है ग्रह लाखों का हो सकता है, और इसका कारण यह है कि महादेव तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से दे रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनका अवलोकन मैं पहले से कर रहा हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। अगर तुम मेरे संदेश को समझते हो और उसमें लाभ पाते हो तो रे तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। महादेव तो तुम्हें यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से संतुष्ट हो या नहीं। यदि तुम संतुष्ट हो तो यह बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है, वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब ऐसे हो रहा है। और शक्ति बार बार तुम्हें संकेत देती है, कभी अनुभव के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो जो तुम वास्तव में हो। सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहन कर लोग जलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा। अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो। अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोच कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोच कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते।